की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेटो की योजना यूक्रेन को केवल बलि का बकरा बनाने की थी। मतलब यह कि रूस के खिलाफ एक बड़ी साजिश में यूक्रेन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने पर लंबे वक्त से काम किया जा रहा था। नेटो के इस प्लान को बारबरोसा 2 नाम दिया गया था और एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर रूस ने बारबरोसा 2 प्लान की जानकारी दी। इस प्लान का मकसद रूस के खिलाफ एक बड़ी जंग का माहौल तैयार करना था। इसके लिए अलग अलग तरह से रूस को उकसाने की बातें पहले से लिखी गई थी। रूस के खिलाफ जंग की तैयारी करने के लिए यूरोप में क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी पहले ही तय किया जा चुका था। अगर रूस की रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो सही हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी काफी पहले कर ली गई थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन में चल रही जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। जर्मनी के जिस प्लान की वजह से दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था उसका नाम भी बारबरोसा ही था और अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी को बारबरोसा 2 बताया जा रहा है, जो एक ऐसा प्लान है जिसके तहत रूस को इस हद तक उकसाया जाएगा कि वो परमाणु बम के इस्तेमाल का फैसला कर ले। और एक बार परमाणु बम का इस्तेमाल कहीं भी हुआ तो विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, जिसका जवाब देने के लिए नेटो की सेनाएं ये भूल जाएंगी कि वो पोलैंड में हैं, यूक्रेन में हैं या फिर रूस में हैं। बारबरोसा 2 नाम के जिस प्लान की बात हो रही है उसके मुताबिक यूक्रेन के खार्किव में अमेरिका के हथियारों को तैनात करने की योजना कई साल पहले ही बना ली गई थी। यहाँ तक कि एस्टोनिया, जो नेटो का सदस्य देश नहीं है, वहाँ भी नेटो के हथियार पहुंचा दिए गए थे। और नेटो के जिस प्लान की वजह से नौबत जंग तक आ सकती थी, दावा यह है कि उस पर पिछले कई साल से लगातार काम हो रहा था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक नेटो रूस की सीमा के पास ऐसे तनावपूर्ण हालात बनाने के प्लान पर काम कर रहा था जिनकी वजह से रूस को हमेशा सीमा के पास युद्ध जैसे हालात में उलझा कर रखा जा सके। इस प्लान में यूक्रेन, फिनलैंड और एस्टोनिया जैसे छोटे देशों को शामिल किया गया था, लेकिन नेटो के बड़े प्लान की जानकारी शायद इन छोटे देशों को भी नहीं थी। इसके अलावा खार्किव में परमाणु हथियारों की तैनाती की योजना बनाई गई थी, जिसका जिक्र रूस पहले से कर रहा था। हालांकि नेटो के इस प्लान की रिपोर्ट पर न तो नेटो की तरफ से कुछ कहा गया और न ही अमेरिका की तरफ से कोई सफाई दी गई। हालांकि रूस का दावा यह है कि जर्मनी में इसी प्लान के तहत अमेरिका ने हाइड्रोजन बमों की एक बहुत बड़ी खेप पहले से भेज दी थी। मतलब यह कि अमेरिका और नेटो की फौजें अपनी तैयारी पहले से कर चुकी थी। लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही यह जरूर साफ हो गया कि रूस इस तरह के प्लान के लिए पहले से तैयार है। अगर जंग की नौबत आई तो नेटो और रूस दोनों पूरी तरह तैयार है। यानी यूक्रेन अगर वाकई एक मोहरा है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक और जनरल को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन इलाके में रूसी सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया है। इस जंग में अब तक रूसी सेना के 6 जनरल मारे जाने की खबर है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने सीक्रेट जानकारी लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसने यूक्रेन के खुफिया विभाग को कई अहम जानकारियां भेजी थी और इस बात का पता चलते ही FSB के एजेंट उनके दफ्तर पहुंच गए। वहां अंदर जाते ही उन्होंने आरोपी को काम करने से रोक दिया, जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उनमें एक एजेंट आरोपी से पूछताछ करने लगा जबकि दूसरा गिरफ्तारी की इस पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। इसके बाद उस आदमी से कागज पर दस्तखत लिए गए और फिर उसे एक गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। वहां आरोपी शख्स के दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे नजर आए। यूक्रेन को सीक्रेट जानकारी लीक करने के आरोपी को एक लंबे गलियारे से होते हुए ले जाया गया और फिर उसे जेल में बंद कर दिया गया। गिरफ्तारी का यह वीडियो खुद रूस की खुफिया एजेंसी ने जारी किया। लेकिन इस बीच रूस की इसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर सामने आई। खबर के मुताबिक FSB रूस के राष्ट्रपति पुतिन का तख्ता पलट कर सकती है, जिसका खतरा यूक्रेन के साथ जंग के लंबा खिंचने के साथ ही बढ़ता जा रहा है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध इतने दिनों तक चलने की वजह से रूस में खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने युद्ध के इतने दिनों तक चलने की उम्मीद नहीं जताई थी। खबर के मुताबिक पिछले महीने 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो माना जा रहा था कि युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन की सेना ने रूस के हमलों का जोरदार जवाब दिया और 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन जंग अब भी चल रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुतिन की सेना अब अपने ही सैन्य अभियान में फंसती जा रही है। खबर है कि जंग के इतने दिनों तक खिंचने के लिए पुतिन ने FSB के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद रूस की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों में पुतिन के खिलाफ असंतोष बढ़ गया। बताया गया कि कई देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने भी पुतिन के खिलाफ नाराजगी को बढ़ा दिया।
खबर के मुताबिक अगर यह युद्ध इसी तरह जारी रहता है तो रूस की सुरक्षा सेवाओं में शामिल लोगों के विद्रोह की संभावना और बढ़ सकती है। तो वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया, जिनको लेकर दावा किया गया कि ये समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती हैं। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रहती हैं। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना कर दिया गया। और बताया गया कि इससे पहले फ्रांस ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में एक साथ इस तरह की 3 पनडुब्बियों को समंदर में तैनात किया था, जिनमें हर एक सबमरीन परमाणु बम से लैस 16 मिसाइलों को ले जा सकती है और हर मिसाइल में करीब 150 किलो टन की क्षमता का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जिनको करीब 8000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने की ओर दागा जा सकता है। खबर है कि इन पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर के लिए रवाना करने से पहले फ्रांस ने परमाणु मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। यूक्रेन के रक्षा विभाग ने रूस की सेना पर किए गए हमलों का एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन लगातार रूस के कई सैनिकों को मार गिराने और उसे बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा करता आ रहा है और इसकी एक झलक इस वीडियो में दिखी। वीडियो में कई रूसी सैनिकों के शव और जलती हुई बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। इन तस्वीरों में कुछ गाड़ियां आग की लपटों में घिरी हुई भी दिखी। वीडियो में एक जगह रूस के टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे पल भर में वो तबाह हो गया। रूस के जब्त किए गए फाइटर प्लेन, टैंक और गाड़ियां भी वीडियो में दिखाई दी। दोनों तरफ के सैनिकों की आमने सामने की जंग की तस्वीरें भी जारी की गई। वीडियो में यूक्रेन ने दावा किया कि 1 महीने की जंग में रूस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जल्द ही उसकी जीत होगी। उधर यूक्रेन में जंग के बीच एक अधिकारी का रूह कंपा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक सैनिक का कान काटने की बात करता सुनाई दिया। कहा जा रहा है कि ये ऑडियो रूस के एक अधिकारी का है, जिसमें वो एक जूनियर अधिकारी से बात करता सुनाई दिया और उसने उसे एक सैनिक का कान न काटने पर डांटा। कहा जा रहा है कि ऐसा उसने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि सैनिक ने यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी थी। दावा किया गया कि जिस अधिकारी का ये ऑडियो है वो यूक्रेन के मारियोपुल शहर का इंचार्ज है, जिसे मारियोपुल का कसाई भी बोला जा रहा है। अजोव सागर के किनारे बसा मारियोपुल 80% तक तबाह हो चुका है और कहा जा रहा है कि रूस की सेना वहां अंदर तक घुस चुकी है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की रिहाई पर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने ऐसे कुछ सैनिकों को रिहा किया जिन्हें जंग के दौरान बंधक बनाया गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत ऐसे सैनिकों की रिहाई हो गई। काला सागर के रास्ते दोनों देशों ने नाव के जरिए एक दूसरे के सैनिकों को भेजा। बंदी बनाए गए सैनिकों की ये अदला बदली काला सागर में इसलिए हुई क्योंकि काला सागर से दक्षिणी यूक्रेन की सीमा भी लगती है और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया की भी। दावा यह है कि रूस ने उन सैनिकों को भी रिहा कर दिया जिन्हें स्नेक आइलैंड से बंधक बनाया गया था। काला सागर में स्नेक आइलैंड नाम के टापू पर रूस ने जंग